देखो जैसे ये क्वेश्चन अपने पास है, ये एक फंक्शन दिया गया है ax प्लस बी एक्स फ्रॉम -1 to 1 2ax प्लस 4 एक्स फ्रॉम 1 to 3 a माइनस बी एक्स एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3, है ना। और हमसे कहा जाए कि फाइंड a एंड b इफ fx इज कंटिन्यूअस, है ना, इन इट्स डोमेन, है ना। fx इज कंटिन्यूअस इन इट्स डोमेन, मतलब फंक्शन अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस है, तो बताइए a और b क्या होगा, है ना। और देखो ये फंक्शन दिया गया ax प्लस बी एक्स फ्रॉम -1 to 1 2ax प्लस 4 एक्स फ्रॉम 1 to 3 a माइनस बी एक्स एक्स ग्रेटर इक्वल टू 3। फंक्शन डोमेन में कंटिन्यूअस है तो a और b बताना। देखो ध्यान दो, अब जैसे ये फंक्शन अपनी वैल्यू 1 पर और 3 पर बदल रहा है ना, तो इसका मतलब अगर ये पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब 1 और 3 पर भी ये कंटिन्यूअस होगा, है ना। क्योंकि अगर फंक्शन अपनी पूरी डोमेन में कंटिन्यूअस है, इसका मतलब 1 और 3 पर कंटिन्यूअस होगा, और ये फंक्शन अपनी वैल्यू 1 पर 3 पर बदल रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल टू 1 पर, है ना, देखो इसका निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। दो कैसे, x टेंडिंग टू 1 माइनस, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या बोलो, x टेंडिंग टू 1 माइनस। देखो 1 के लेफ्ट में क्या है फंक्शन, ये है ax प्लस बी। देखो 1 पर चाहिए लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। देखो नहीं समझ में आएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह देखो ऐसे कि -1 और 1 के बीच में क्या फंक्शन है, ये फंक्शन है देखो ax प्लस बी। फिर देखो 1 से लेकर 3 तक क्या फंक्शन है, 2ax प्लस 4, है ना। फिर देखो 3 के आगे क्या फंक्शन है, ये है a माइनस बी एक्स, ऐसे करके देखो ये 3 के आगे, है ना। तो अब देखो हमें जैसे 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, देखो ऐसे 1 है तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, तो हमने क्या किया, 1 के लेफ्ट वाला फंक्शन लिया। अब इसमें x को 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस बी, ठीक। अब हम देखो निकालेंगे 1 पर राइट हैंड लिमिट, है ना, 1 पर राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस। अब देखो 1 के राइट वाला, देखो 1 के राइट वाला फंक्शन ये है, देखो ये क्या है, ये है 2ax प्लस 4, है ना। देखो ये 1 के राइट में ये फंक्शन है 2x प्लस 4। अब देखो x को 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 4, ठीक है। x को 1 पुट किया तो 2a प्लस 4। अब देखो y की वैल्यू क्या लेंगे 1 पर, देखो 1 पर इक्वल यहां लगा है तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये आएगी 2ax प्लस 4, है ना। देखो 1 पर इक्वल यहां लगा है तो 2ax प्लस 4। अब अगर हम इसमें x को 1 रखेंगे तो y आएगा 2a प्लस 4, है ना। अब देखो इन तीनों को बराबर करेंगे, इसको, इसको और इसको, क्योंकि अगर 1 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और y की वैल्यू तीनों इक्वल होनी चाहिए। तो क्या हुआ, देखो यहां पर a प्लस बी इक्वल टू 2a प्लस 4, और देखो ये भी 2a प्लस 4 है, ये दोनों बराबर है, तो इन तीनों को बराबर करना मतलब इन दोनों को बराबर कर दिया, बात वही है ना, क्योंकि ये दोनों सेम है एक्चुअली, ठीक है। देखो यहां से क्या हुआ कि एक तरफ लाएंगे तो -a प्लस बी बराबर 4। देखो ये एक इक्वेशन मिल गई हमें a और b में, है ना। देखो ये हमें a और b में एक इक्वेशन मिल गई, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग x बराबर 3 पर भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। देखो x बराबर 3 पर निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, तो x टेंडिंग टू 3 माइनस, देखो 3 के लेफ्ट में ये है फंक्शन 2ax प्लस 4, x को रख दो 3, है ना, x को रख दो 3 तो क्या हो जाएगा 6a प्लस 4, है ना। अच्छा अब देखो निकालो राइट हैंड लिमिट, तो क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस 3 पर राइट हैंड लिमिट, देखो 3 के राइट में देखो ये फंक्शन है क्या
a माइनस बी एक्स, एक्स को रख दो 3, तो क्या हुआ a माइनस 3b, है ना। 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, देखो 3 के लेफ्ट में ये फंक्शन है, 3 पर राइट हैंड लिमिट, 3 के राइट में देखो ये फंक्शन है। अब देखो 3 पर y क्या है, देखो इक्वल कहाँ लगा, देखो 3 पर इक्वल यहाँ लगा है, तो y की वैल्यू ये ली जाएगी a माइनस बी एक्स, इसमें x को रखोगे 3 तो a माइनस 3b। अब इन तीनों को फिर आपस में बराबर कर दो, तो देखो क्या होगा 6a प्लस 4 बराबर a माइनस 3b, है ना। ये दोनों सेम है एक्चुअली, इसको बदलना है तो क्या होगा 5a प्लस 3b, है ना, और इक्वल टू माइनस 4। देखो ये आ गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, है ना। एक तरफ लाएंगे तो क्या होगा 5a प्लस 3b बराबर माइनस 4। अब देखो ये जो दो इक्वेशन है फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यूज फाइंड करेंगे, है ना। दो जो इक्वेशन आई है देखो फर्स्ट और सेकेंड, इन दोनों को सॉल्व करके हम a और b की वैल्यूज निकाल सकते हैं। देखो आसानी कैसे निकालेंगे, दो इक्वेशन को सॉल्व करना देखो हमको आता है, क्या करना है देखो, जैसे ये है ना माइनस a प्लस बी बराबर 4, तो इसमें कर देंगे 5 का मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 5 कर दें, देखो इसमें 5 का मल्टीप्लाई, इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखो माइनस 5a प्लस का 5b बराबर 20। देखो ये क्या है, ये है देखो 5a प्लस 3b बराबर माइनस 4, है ना। ऐसे देखो ये हो गया, ठीक। इसमें किया देखो 5 का मल्टीप्लाई, माइनस 5a प्लस 5b बराबर 20, देखो ये आया, है ना। अब देखो इनको जब हम प्लस करेंगे तो ये 5a कैंसिल, ये क्या हो रहेगा देखो 8b, और बराबर क्या हो रहेगा देखो 16। देखो b की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 2 आ गई b की वैल्यू, है ना। b की वैल्यू देखो यहाँ से 2 आ गई। अब b निकल आया, b की वैल्यू रख दो, जैसे मान लो इस इक्वेशन में b की वैल्यू रख दे तो क्या होगा 5a b बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 6 बराबर माइनस 4, तो 5a इक्वल टू क्या हो गया माइनस 10, तो a बराबर कितना हो गया देखो माइनस 2, तो a की वैल्यू आ गई और b की वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी, है ना। तो इस तरह से ये a और b की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन काफी सारे आते हैं कंटिन्यूटी में। इसमें हमेशा यही काम करना पड़ता है, जहां पर फंक्शन वैल्यू चेंज कर रहा है उसी पॉइंट पर लेफ्ट लिमिट निकालो, राइट लिमिट निकालो, y की वैल्यू निकालो, हमेशा बराबर कर दो, है ना। देखो जैसे फंक्शन 2 जगह वैल्यू चेंज कर रहा है, हो सकता है फंक्शन 3 जगह वैल्यू चेंज करता तो तीनों पर यही काम करना पड़ता, हो सकता है फंक्शन एक ही जगह वैल्यू चेंज करता तो एक ही जगह पर यही काम करना पड़ता। जितने पॉइंट पर वैल्यू फंक्शन चेंज करेगा, अब देखो जैसे इस सवाल में दिया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में दे दे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब भी हम कर सकते हैं। लिखो जरा बच्चे ध्यान से इसको।